से बचता है, बार बार कष्ट से बचता है, बार बार कष्ट से। और कछुए की उम्र कितनी है आप कल्पना नहीं कर सकते। कछुए को जो गुण आता है वो गुण मनुष्य को आ जाए तो मनुष्य की भी उम्र कछुए की तरह लंबी हो सकती है। कौन सा गुण है कछुए को मालूम है आपको? रावण की राक्षसी से हनुमान जी अपने प्राण कैसे बचाते हैं? हनुमान जी ने कछुए का रूप ही धारण किया था, इसीलिए राक्षसी हनुमान को खा ही नहीं पाई। हनुमान जी ने कहा लो खा लो, मैं तुम्हारा भोजन बनने को तैयार हूं। उसने कहा इतने से पेट नहीं भरेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो हनुमान जी ने पहले तो ऐसा पहाड़ जैसा शरीर बना लिया, और पहाड़ जैसा शरीर बनाकर हनुमान जी ने सोचा कि कछुआ कैसे अपने अंगों को अंदर कर लेता है, आज मैं करके देखता हूं। तो जैसे ही उस राक्षसिनी ने मुंह फाड़ा जोर से हनुमान को खाने के लिए, उसी समय हनुमान जी ने कछुए का गुण धारण करके अपने सारे अंगों को अंदर कर लिया, और अंदर करके ऐसे गेंद की तरह पेट में घुस गए और निकल के बाहर आ गए। और राक्षसी के सामने आके खड़े हो गए, देवी तुम्हारा पेट भरा है कि नहीं? मैं तो तुम्हारे पेट में जाके लौट के भी आ गया। राक्षसिनी ने कहा योगी पुरुषों को, धैर्य और संतोषी पुरुषों को काल भी नहीं खाता, उन्हें मृत्यु भी नहीं सताती। हनुमान जी तुम जीते हम हारे, जाओ। राक्षसी कहती है अब जाओ आशीर्वाद है, सीता तुम्हें मिलेगी लंका में, हमने देखा है, चले जाओ। अरे जो राक्षसी रोक रही थी रास्ता, वही रास्ता बता रही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के आगे, तप के आगे, संतोष के आगे, धैर्य के आगे, नीति के आगे, नियोजन के आगे सबको घुटने टेकने पड़ते हैं। अपनी अपनी जिंदगी जियो, अपने अपने मन से जियो, तो तुमको ही घुटने टेकने पड़ेंगे फिर सबके आगे। हाँ, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए तो अपन लोग भागवत सुनते हैं, और ये भागवत लिखी इसीलिए ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने इसकी महिमा गाई इसीलिए है क्योंकि प्राणी मनुष्य अपने जीवन को दिव्य बना ले, श्रेष्ठ बना ले। आज भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को दर्शन कराते संसार को। राजन, तुम्हें निश्चित रूप से जो भ्रम हुआ है वो अज्ञान का कारण है। इस दुनिया में जो आया है उससे शरीर से मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि पंच भौतिक जो शरीर है ये मिलता बिछड़ता रहता है, मिलता बिछड़ता रहता है, मिलता बिछड़ता रहता है। कभी ये पांचों तत्व मिल जाते हैं तो पिंड बन जाता है, और जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो ये पिंड छूट जाता है, फिर ये तत्व अपनी दुनिया में चले जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये पिंड मतलब पिंड माने शरीर होता है, और पांच तत्व का अनंत ये गुणवाचक पांच तत्व है, अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश। इन पांचों तत्वों से, इन पांचों परमाणुओं से इस शरीर का निर्माण हुआ है। इसमें अग्नि लगी है, पानी लगा है, मिट्टी लगी है, हवा लगी है, और इसमें खाली स्थान भी लगा है। इन सारी चीजों को बनाकर शरीर रूपी मकान बनता है, और उसमें आत्मा रूपी सवारी बैठ जाती है, और उस मकान में आत्मा जब बैठती है तो शरीर की शोभा बढ़ जाती है। जैसे घर बनाने के बाद में उसमें गृह प्रवेश हो जाए तो कितना बढ़िया लगता है। जब तक घर बनाकर गृह प्रवेश ना हो, लोग उसमें रहने ना जाएं, तब तक वो अच्छा हो के भी अच्छा नहीं है। हाँ, घर भले ही कैसा भी हो पर उसमें रहने वाले आ जाएं तो घर अच्छा लगता है। ऐसे ही ये जो सुंदर सा घर दिख रहा है, काया दिख रही है, ये रूप दिख रहा है, इसके अंदर जो हम लोग बैठे हैं आत्मा के रूप में, तभी तो ये आंखें काम कर रही है, तभी तो वाणी काम कर रही है, तभी तो हाथ मटक रहे, तभी तो आप बैठे हैं। अगर ये निकल जाए तो ये घर तो ऐसा ही रहेगा, न मटकेगा, न चटकेगा, न हिलेगा, न डुलेगा। अड़ोसी पड़ोसी जीजी जीजा सब हा 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 मरगा मरगा। शरीर तो रहता है ना, फिर पत्नी चूड़ी क्यों फोड़ती है? अरे मैं विधवा हो गई, सामने तो पड़ा है। विधवा कहां हो गई? तो सामने तो पड़ा है, देख लेना है, तो फिर क्यों रो रही है? हाँ, पहुंच देगी, सिंदूर बिंदूर सब हटा देगी। अरे मैं तो बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। अरे रे सामने तो पड़ा है, बर्बाद कहां हो गई? अरे रे तू जिसको पहचानती है वो तो सामने पड़ा है, और जिसको कोई पहचानता नहीं वो गया है, जान दे। इतनी हिम्मत कहां से आएगी तुम में? इतना ज्ञान कैसे पैदा करेंगे? इतना धैर्य चाहिए तब सुख मिलेगा, ये संतोष चाहिए तब सुख मिलेगा। और ये संतोष कब आएगा? जब ज्ञान आएगा। बिना ज्ञान के ऐसा संतोष नहीं आ सकता। मैं बोल ही सरल रहा हूं पर ये करने में बहुत कठिन है। घर में कोई मर जाए और हम ना रोए, ये बड़ी कठिन बात है। पर भागवत कहती है कि वो जो तुम्हें चाहिए वो तो सामने है, और जिसे तुम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं है, वो ही तो निकल के गया है।
अच्छा बताओ, तुम्हारे शरीर में जो चीज व्यापक है, आज तक इस दुनिया में किसी ने आज तक उसको पहचाना है, आज तक देखा है? नहीं। और सुनिए, जो इस शरीर में व्यापक है उसे वो जो पहचान लेता है, जान लेता है, उसे इसका कोई गम नहीं है। वो किसी की मृत्यु में आंसू नहीं बहाएगा। अगर कहीं मृत्यु में चला भी गया तो वहां भी सत्संग करेगा, प्रवचन करेगा, उपदेश करेगा, समझाएगा, रोएगा नहीं मूर्खों की तरह, अज्ञानियों की तरह। क्यों? उसे स्वार्थ नहीं, वो समझ गया है जो असली है वो गया, नकली है जो रह गया। अब नकली के रोना क्या? चलिए, आपको सही न समझे तो और सही समझाता हूं, सुनिएगा। मृत्यु माने क्या रहता है वो मैं बताना चाहता हूं। मेरे प्रवचन की शुरुआत कहां से हुई उसे ध्यान में रखना, भूल मत जाना आज। मेरे प्रवचन की शुरुआत, भागवत की शुरुआत मैंने की कि आदमी को जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए जिसमें सिर्फ लाभ और लाभ हो, लाभ और लाभ हो। संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें केवल लाभ हो। संसार में ऐसा कोई व्यापार नहीं है, संसार में ऐसा कोई व्यवहार नहीं है, संसार में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसमें एक तरह की बात होती हो। संसार में बीवी का, बीबे का, पति का, पत्नी का, जीजी का, जीजा का, फूफे का, साले का, मामे का, रिश्ते का, दुकान का, मकान का, घर का, खलियान का, खेत का, किसी का भी संसार में काम एक तरह का नहीं होता है। दो प्रकार का फल मिलता है, कभी तो फसल सूख जाती है, कभी अच्छा देती है, कभी हरी हरी दिखती है, कभी पीली पीली दिखती है। ऐसे ही साला, ऐसे ही जीजा, आज अच्छा कल गुस्सा, आज प्यार वाला कल गुस्से वाला, अलग अलग रूप रोज दिखते ही। संसार में एक जैसा कोई कभी नहीं रह सकता। एक जैसा केवल संसार में रहने वाला जो है वो तुम्हारा जन्म देने वाला, पालन करने वाला प्राणदाता परमात्मा है। इसीलिए कहा कि जो कभी भी तुम्हारे साथ में तुम्हारे बदलने के बाद भी नहीं बदलता है, वो तुम्हें निरंतर एक जैसा ही स्नेह करता रहता है, उसके साथ में निश्चित रूप से प्रेम रिश्ता बनाए रखना चाहिए। बनाओ, संसारियों से भी बनाओ। हाँ, इनके लिए मैं रोक टोक नहीं कर रहा हूं, पर संसारियों से कितना रिश्ता बनाना चाहिए? 50%, आधा। क्योंकि कल उसका रिजल्ट गलत आ सकता है, परसों अच्छा आ सकता है। हानि लाभ, हानि लाभ, हानि लाभ। कभी डूब रहे, कभी उछल रहे, कभी डूब रहे, कभी उछल रहे, कभी डूब रहे, कभी उछल रहे। 1 किलोमीटर आगे जाने का, फिर 1 किलोमीटर पीछे आने का, फिर 1 किलोमीटर आगे जाने का, फिर 1 किलोमीटर पीछे आने का। तो पूरी जिंदगी 1 किलोमीटर ही यात्रा होगी और ज्यादा होने वाली। हाँ, क्योंकि यहां तो घटता बढ़ता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। चलिए, मृत्यु का असली रूप मैं एक भजन में बताता हूं आपको। मृत्यु का असली रूप क्या है? जिसकी वजह से हमारे आंसू आते हैं, रोते बिलखते हैं ना, उसका असली रूप क्या है वो मैं आपको सही समझाना चाहूंगा। भागवत का रूप है। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने इस भजन के माध्यम से शायद बताया होगा, मालूम नहीं, उन्होंने कुछ बताया होगा, पर उसी को पढ़ के मैंने तो ये गीत बनाया है। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी और पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। मरने का असली ज्ञान है ये, मरने का असली रूप है ये। जहां से हमें मिला वहीं वापस चला जाता है, बस। न कोई जन्मता है न मरता है, हम खाली इकट्ठे होते हैं और बिछड़ जाते हैं। कैसे? जैसे 6 बजे आए और 9 बजे के बाद, अभी कैसे चुपक के बैठे? मेरे जाने के बाद क्यों नहीं बैठते यहाँ? मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी।
उसको मरण कहते हैं। याद रखिए, बारिश जब जोर से होती है तो पानी यहाँ दिखता है, और जब पानी बह करके नदी और नलियों में जाता है तो सीधा समुद्र में पहुंच जाता है, और वही समुद्र का पानी फिर हवाओं में आकाश में जाता है, फिर बारिश होके हमारे घर आ जाता है, और फिर बह के फिर समुद्र में चला जाता है। अब इसमें क्या मर गया और क्या पैदा हो गया बता? ये तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है खाली। हाँ, समुद्र का पानी समुद्र में ही जाता है, पर हमारी आंखों के सामने से जाता है। फर्क इतना, 4 महीने बरसता है आंखों के सामने समुद्र का पानी, और नदी और नालों के द्वारा वही पहुंच जाता है जहां से आया है। इसमें क्या मर गया? क्यों गम करते, क्यों रोते? सुनिए, मृत्यु कब आती है और मरण कब होता है, सुनिएगा। प्रभु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी, के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी, सुने गान कोई तेरे दुखों की कहानी, सुने गान कोई तेरे दुखों की कहानी। प्रभु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी, सुनी के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी, सुने गान कोई तेरे दुखों की कहानी, सुने गान कोई तेरे दुखों की कहानी। याद रखिए, जब तक आपको श्वासें चल रही हैं तब तक बोतल चढ़ेगी, सलाइन लगेगी, इंजेक्शन लगेंगे, बेटा बेटी बाम लगाएंगे, तेल लगाएंगे, पर मरने के बाद में जब दूसरा जन्म कुत्ते का मिलेगा तो बेटा भी कुछ नहीं कर सकता और बेटी भी। हाँ, और दूसरा जन्म बड़ा खतरनाक देता है। सुनेगा न कोई तेरे दुखों की कहानी, सुनेगा न कोई तेरे दुखों की कहानी। प्रभु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी, प्रभु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी। मन में मिलेगी मिट्टी, मिट्टी में पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। मरण मानी कुछ भी नहीं होता है। जन्म और मरण तो ये सब संसार का चक्र है, और ये चक्र कभी बंद नहीं होगा। ऐसा राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव सुनाते ही तो राजा परीक्षित को मृत्यु का भय तो निकल गया दिमाग में से, मरने का डर तो निकल गया। पर राजा को कहा कि केवल मरने के डर से बचना ही जीवन नहीं है, मरने के डर से भी बचो और जीवन का भी कदर करो, जीवन का भी स्वभाव जियो। जिसके लिए प्रभु ने तुम्हें जन्म दिया है वो कर्म अगर तुम्हारे जीवन से नहीं हुए तो फिर जी कर भी कोई फायदा। 100 साल की मृत्यु न हो, 200 साल भी मरण न आए, पर जीवन को एक सत्कर्म न करे तो फिर 100 साल जी के फायदा क्या है? एक दिन भी नहीं जीना चाहिए। याद रखो, दुकान में सामान बहुत भरा हुआ है पर कोई ग्राहक आता ही नहीं तो दुकान पर कितने दिन बैठोगे, कितने दिन बैठोगे, कितने दिन बैठोगे? 1 रुपए का व्यापार होता नहीं तो दुकान पर क्या माथा फोड़ोगे? जब सत्कर्म किया ही जाता नहीं तो जी के भी क्या फायदा है? अरे धंधा चलना चाहिए, जीवन चलना चाहिए, कर्म होना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, परमात्मा दर्शन देना चाहिए, तो जियो, 1000 साल जियो। अगर ये नहीं हो रहा है तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं। राजा को दोनों बातें सिखाई गुरु ने। एक तो ये सिखाया कि मरने से कभी मत डरो, क्योंकि मरण कुछ होता ही नहीं है। आना और जाना ये तो रीति है संसार की। बेटी बड़ी होती है, ससुराल जाती है, पर 6 महीने बाद फिर भी तो आती है, कभी 2 साल बाद आती है, पर बेटी आती और जाती रहती है। ऐसे बेटी के घर में बेटी होती है, वो भी तो जाती है और फिर वो आती है, उसके घर में होती है, वो भी तो जाती है और आती है। इसमें काहे का गम और काहे की खुशी?
पर संसार का रीति, संसार का रिवाज ऐसा है, अज्ञान से भरा हुआ, प्रपंच माया से भरा हुआ संसार का व्यवहार होता है। बड़ा रोना पड़ता है। एक दिन वो होता है जो बेटी की शादी के लिए पापा भटकता फिरता है, भटकता फिरता है, भटकता फिरता है, और बेटी की शादी करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने का भी भाव रखता है, पर बेटी की शादी करने की खुशी भी रहती है, नए कपड़े भी पहनता है, पूरी बारात के लिए भी तैयारी करता है, अपनी बहू को, अपनी बीबी को, अपने बेटों को, सबको नए कपड़े सिलवाता है। अगर रोना ही था तो नए कपड़े क्यों, नया पंडाल क्यों, नई हलवाई क्यों, नया भोजन क्यों? संसार का दिखावा है, संसार का प्रपंच है, अज्ञान का कारण है। और आखिर को जब बेटी गाड़ी में बैठकर पति के साथ होती है तो दो आंसू भी टपकाता है। अरे जब रोना ही है बेटी की विदाई पर तो शादी करने का सोचा ही क्यों भेज रहा है दूर? जब बेटी को विदा करने में रोना है तब दूर क्यों भेज रहे हो उसको, विदा क्यों कर रहे, शादी क्यों कर रहे हो उसकी? पर संसार का नियम है, अज्ञान भरा, माया भरा, प्रपंच भरा। संसार में कोई भी काम ज्ञान से हो नहीं सकता, संसार का कोई भी काम बिना माया के नहीं हो सकता, संसार का काम कोई बिना पाखंड के नहीं हो सकता, संसार का कोई भी काम बिना छल कपट भेद भाव के नहीं हो सकता। कितना बढ़िया आइडिया है? पहले तो तड़फ रहा शादी करने बेटी की, सबसे पूछ रहा है कोई लड़का बताओ, कोई लड़का बताओ, कोई लड़का बताओ, कोई लड़का बताओ। और अंदर ये भी मालूम है कि लड़का मिल गया है तो खर्चा भी करना है, उसकी भी तैयारी है। और बेटी की शादी में शौक शान भी पूरा करना है, सजना धजना है, कोट पैंट टाई साड़ी बाड़ी काड़ी सब पहनना है, मजा लूटना है, और बाद में थोड़ा रोना भी है। सुनिए, जैसे बेटी की शादी से पहले आनंद मिलता है, बेटी की विदाई के समय दो आंसू बहाने पड़ते हैं, ऐसे ही जीवन का धर्म है, ऐसे ही जीवन का अर्थ है, और ऐसे ही अपने जीवन को समझना चाहिए। जब जन्म होता है तब से लेकर मरण तक ये सारा व्यवहार आनंद और सुखियों का और खुशियों का चलता रहता है। और जब थोड़ी सी वियोग विदाई होती है, विदाई उस समय जैसे बेटी के लिए रोते हैं, ऐसे मरे हुए के लिए भी दो आंसू बहाने। हाँ, और वो भी चलो असली मान लो, मैं तो असली मानता नहीं हूं, पर आप असली आंसू मान लीजिए। पर वो कब तक बहाते हैं ये भी बताओ, कब तक? तुम लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसके घर में कोई मरा ना हो, पर तुम का अभी तक रो रहे क्या? मुझे तो हंसते दिख रहे सब। पकड़ गए कि नहीं नकल, चोरी पकड़ी गई कि ना तुम्हारे टेपा खंड की? जब कोई मर जाए तो चौकट से माथा फोड़ेगी, भैंस बकरियों पे माथा फोड़ेगी, रोड पे गिरेगी, गिरेगा। अब तो कोई नहीं है दुनिया में, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो सब लुट गया, लुट गया, लुट गया। क्या लुट गया तुझा? तो लकवा हो गया, पैरालाइज हो गया। अरे बाबा मर गया तो मर जाने दे, तू तो जिंदा है। लुटा पुटा कुछ नहीं है, वो खाली 4 दिन लोगों को बताने के लिए होता है ऐसा। ये संसार का व्यवहार है। अब आज के बाद ऐसा मत करना कि कोई मर गया तुम रोना चाहिए 2-4 दिन। कहीं तुम मेरा पूरा ज्ञान ले लो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हें साली, तुम किसी की बुआ, किसी की बीबी, किसी की चाची, ये सब रिश्ते मानते हैं ना तुम, और जिनके पास में रिश्ता है उनको थोड़ा पाखंड करना ही पड़ता है। सच्चाई कुछ नहीं है, पाखंड है वो, सच्चाई कुछ भी नहीं है। पर चाची मुआ फुआ कुआ कुआ ये सब जो रिश्ते हैं ना, इनमें ये पाखंड जुड़ा हुआ है। क्यों? ये माया जो ठहरी, प्रपंच जो ठहरा। इसीलिए तो संसार नहीं चाहिए ऋषि मुनियों को, इसी से संसार से दूर चले गए ऋषि मुनि। क्यों? अगर हम चाचा बन गए तो तकलीफ, बुआ बन गई तकलीफ, जीजा बने तो तकलीफ। तकलीफ क्या? सीधी तकलीफ है। जब तक जीजा नहीं आएंगे तब तक साला पड़ा रहेगा, उसको अग्नि नहीं लगेगी, चिता में नहीं जाएगा। कौन हो गया है? आ रहे जीजा, आ रहे जीजा, आ रहे जीजा। क्या करेंगे? रिश्ता है ना, इसलिए इंतजार करना पड़ता है और सबको बुलाना भी पड़ता है। हे राजा परीक्षित, ये संसार ऐसा होता है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने हमको जो मन दिया है, बुद्धि दी, चित्त दिया, अहंकार दिया है, इससे सात्विक ऋषि से परमार्थ के हित लगाकर जो हो रहा है वो प्रभु कर रहा है, जो होगा वो प्रभु करेगा। क्योंकि हम तो परमात्मा की तो कठपुतली हैं, जैसे वो चलाता है वैसे हम चलते रहें। ऐसा मन बनाना, ऐसा चित्त बनाना। क्यों? जिनमें सात्विक अहंकार होता है वही प्रभु के अधीन जीते ही, और जिनमें राजसिक तामसिक अहंकार आ जाता है वो अपने अधीन जीते हैं। अपने अधीन, हाँ अपने अधीन। अपना सिद्धांत, अपना फार्मूला, अपने जीने की कला वो खुद पैदा करते हैं ना।
जाविद राखे राम ताई विद रही है। अब ये लाइन तो ऋषि साधु संतों की, महात्मा महापुरुषों की है, ये तो मैंने नहीं बनाई है, ये मेरी भी नहीं है। जाविद राखे राम ताई विद रही है। खुशियों में रहना सबको पसंद है, सफलता सबको प्रिय है, पर सफलता निरंतर आती कैसे है वो ज्ञान तुम्हें नहीं है, वो हम दे रहे हैं, बोले लो। सफलता निरंतर चाहिए, उन्नति निरंतर चाहिए, संसार भी बड़ा चाहिए, नाम भी बड़ा चाहिए, कीर्ति भी बड़ी चाहिए, पर इन सारी चीजों का बेस, इन सारी चीजों का मूल गुण धर्म और शक्ति है परमार्थ। परमार्थ और सिर्फ परमार्थ। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता चला जाता है, वो हर पद को, हर गौरव को, हर सम्मान को प्राप्त करता चला जाता है। क्यों? मेरी बात नहीं है, ये भी गीता की बात है। भगवान श्री कृष्ण का फोटो घर में है तो उनकी बात को भी कभी कभी मान लिया करो, है? क्योंकि तुम्हारी आदत कुछ अलग है। दादा का फोटो लगा लेंगे, अम्मा का फोटो लगा लेंगे, दादी का फोटो लगा लेंगे, जितने मर गए उन सब का फोटो लगा लेंगे, पर न सुना है न सुनेंगे। जब जिंदे थे तभी नहीं सुना तो मरने के बाद उनकी कौन सुनेगा? ऐसी गीता भी घरों पे मिलती है। गीता का बनाने वाला भी घरों पे चमकता है, दीवार पे लगा रहता है, और वहां पे जो बारिश के से जो मेढक बैठे रहते हैं ना, हनुमान सीताराम फलाने कौन सा देवता, ये देवता वो देवता फलाना देवता है। 1.5 बाई 1.5 का जो मंदिर होता है घर में, छोटा सा मंदिर, उसमें 76 भगवान बैठे रहते हैं ना, उसमें कृष्ण भी होता है, राम भी होता है, ये सब रहते हैं उसमें। अगरबत्ती भी रोज लगती है बराबर, दीपक भी रोज लगता है, पर उनका सुनता कोई नहीं है, और कोई सुनता नहीं उनका। नेक्स्ट, इतने से क्या सुनेंगे इनका? अगरबत्ती लगा दो चलो। अगरबत्ती से कोई फल नहीं मिलेगा ना, सुनेंगे तो फल मिलेगा। टीचर के ऊपर स्कूल में जाके अगरबत्ती लगा दो तो ज्ञान आ जाएगा कि टीचर से पढ़ना पड़ेगा? ये तो बताओ। पढ़ना पड़ेगा। चलो मैं अपना इधर वो लगा लेता, टेप चिपका लेता, और तुम सब अगरबत्ती लगाओ मेरे ऊपर, फिर देखो कथा चालू हो जाएगी। क्या अगरबत्ती से कथा आ जाएगी पेट में? सुनना पड़ता है महापुरुषों का। महापुरुषों ने जो बोला वो सुनना पड़ता है। तो क्या बोला महापुरुषों ने? गीता में क्या बोला है? तो सब जानते वो श्लोक, तो सबको आता है। बोलिए मिलकर, कर्मण्येवाधि मा फले सुख जंत तुमाम भक्ताम तेन तेसु चाप्य अहम। जो भगत मुझे भज रहे हैं, अर्थात मेरे पीछे चल रहे, मेरे पैरों पर पैर रख के चल रहे, मेरी अनुकरण कर रहे, मेरा अनुसरण कर रहे हैं, उनको मेरा चित्र लटकाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो उनके अंदर चरित्र बनकर बैठ गया हूँ। जिनके अंदर कृष्ण और राम चरित्र बनकर बैठ जाते हैं, उनको चित्र की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। जिनका चरित्र नहीं ठीक है, वो चित्र को अगरबत्ती लगाते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे महाराज तुमने तो सबको एक ही डंडी से हाक दिया। ए महाराज, अरे इसीलिए हाक दिया कि तुम हो ही ऐसे सब। किसी में ये बुराई तो किसी में वो बुराई, किसी में ये बुराई तो किसी में, सब में एक जैसी नहीं है पर है सब में। इसीलिए बुराई का मतलब चरित्र से है महाराज। चरित्र का मतलब खाली एक ही नहीं है, चरित्र के बहुत सारे अर्थ रहते हैं महाराज, बहुत सारे अर्थ है चरित्र के। बड़ों की आज्ञा नहीं मानना, ये भी चरित्र खराब है। कोई व्यसन करना, अवगुण करना, ये भी चरित्र खराब है। खाली एक ही बात को लेके चरित्र खराब है, चरित्र खराब है, नहीं है। अनेक अनेक प्रकार के दुष्कर्म ऐसे हैं जो चरित्र में आते हैं। क्योंकि राम जी का चरित्र केवल एक बात के लिए ही नहीं जाना जाता है, कृष्ण का चरित्र केवल एक बात के लिए नहीं जाना जाता है, और चरित्र का दोष खाली आदमी को एक ही चीज के लिए नहीं लगता है। अनेक अनेक बुराइयां आदमी में जब आती हैं तब चरित्र की बुराई आती है, अनेक अच्छाइयां जब आती हैं तो चरित्र की भलाई आती है। राम जी के अंदर अगर चरित्र है तो अनेक अनेक गुण थे उनके अंदर, तो उनके चरित्र की प्रशंसा की गई है। एक गुण से कोई चरित्र की प्रशंसा नहीं कर सकता, एक एक गुण तो सब में होता है। याद रखिए, एक एक गुण तो सब में होता है। कौए में 1000 बुराइयां हैं पर कौए में अच्छाई भी है एक है। बगुले के अंदर 1000 बुराइयां हैं पर एक अच्छाई उसमें भी है। हंस के अंदर 100 अच्छाइयां हैं पर एक बुराई है, उसमें भी व्यापक है। पर हंस के अंदर जो बुराई है वो हानि करने वाली नहीं है, वो सात्विक अभिमान, सात्विक अहंकार है। इसीलिए उसकी जो बुराई है वो हानि किसी की नहीं करती है।
कौए की जो बुराई है वो हानि करती है, कौए का जो गुण है वो लाभ भी करता है, पर वो तामसिक है। इसीलिए भगवान ने सबको चरित्र दिया है, सबको कुचरित्र भी दिया है, पर किसी में कम किसी में ज्यादा है। पर ध्यान करिए, चरित्र को बचाए रखो, चरित्र को संभाले रखो। गुण अवगुण व्यसन बुराई वासना आदि से सबसे लिप्त होकर के जीवन का सहयोग कर लो। चरित्र कब काम बिगड़ता है? किसी भी चीज की जिद करना, किसी के भी मन को परेशान करना, किसी के भी दिल को परेशान करना, यह चरित्र के विपरीत है। याद रखिए, अगर मेरे व्यवहार से तुम खुश हो, अब मेरा तुम्हारा कोई भी रिश्ता है, मेरा तुम्हारा कोई भी प्यार है, मेरा तुम्हारा कुछ भी लेना देना है, ये चरित्र में आता है, ये धर्म में आता है, ये अनुकूलता में आता है। मैं चाहता हूं, तुम नहीं चाहते हैं, मेरी इच्छा पूरी करनी है और तुम चाहते नहीं है, ये चरित्र में नहीं आता है, ये कुछ चरित्र में आता है, ये दुष्टता में आता है, दुष्कर्म में आता है, बुराई में आता है। प्राणांतनत्त सुखम न वेद प्राणतनत्त सुखम। प्राणों को सुख मिले, हृदय प्रसन्न हो जाए, मन को शांति मिले, ऐसा कोई भी काम आदमी के चरित्र को बढ़ाता है, चरित्र को नहीं बिगाड़ता है। प्राणों को सुख मिले, मन को शांति मिले, हृदय प्रसन्न हो जाए, ऐसा कर्म अगर किया जा रहा है तो उसमें कोई चरित्र का प्रॉब्लम नहीं। याद रखिए, पर किसी के प्राणों को तकलीफ, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है, किसी का कुछ किया है, उसको चरित्र से विपरीत कहा, ऐसा चरित्र नहीं चाहिए। हे राजा परीक्षित, जीवन में तुमने जो गलती की है वो केवल तृष्णा में आकर की तुमसे भूल हो गई है। क्यों? जब आदमी बहुत भूखा रहता है तो वो ज्यादा देखता नहीं सब्जी की तरफ, उसमें बाल है कि मक्खी है। जब उसके पेट पाट भरा रहता है ना, तो बराबर देखता है, बराबर सब चेक करता है, ट्राई करता है। तुम्हें जोर की प्यास लगी, इस कारण तुम्हारी मति भंग हो गई। आदमी को भूख लगे, प्यास लगे तो उसकी मति भंग हो जाती है, जो मिला वही हड़प हड़प, जो मिला सो वो। और जब लेबल रहा, धैर्य रहा, संतोष रहा, निर्भयता रही, डर नहीं रहा, तो फिर देख देख के खाएगा। और जो प्यानी धैर्य पूर्वक भोजन करता है, उसकी सब्जी में अवश्य बाल मुंह में नहीं जाएगा, मक्खी मुंह में नहीं जाएगी, कंकड़ पत्थर मुंह में नहीं जाएंगे, है भाजी में पर नहीं जाएंगे। क्यों? धैर्य पूर्वक प्रसाद लेता है। सत्संग धैर्य पूर्वक, भजन धैर्य पूर्वक, खेती कमाना धैर्य पूर्वक, नौकरी धैर्य पूर्वक। जहां भी जल्दी चंचलता का कर्म हुआ वहीं हानि हो जाती है। राजा परीक्षित को संसार का दर्शन करवा दिया। मरण क्या है, जन्म क्या है? जन्म कुछ नहीं, मरण कुछ नहीं। मिलना जन्म है, बिछड़ना मरण है। रोज मरते, रोज जन्मते हैं। जब जीजी घर आती है तो कितना अच्छा लगता है, जब जीजी घर से जाती है कितना बुरा लगता है। मामा घर आते हैं अच्छा लगता है, मामा जाते बुरा लगता है। अब इसमें मरण क्या और जन्म क्या? कुछ नहीं, आना और जाना। मिलने पर सुख मिले वो जन्म है, बिछड़ने पर दुख मिले वो मरण है। संयोग माने सुख है और वियोग माने दुख है, और यही संयोग और वियोगी जन्म और मरण है। जब मृत्यु होती है तो वियोग आता है, और जब जन्म होता है तो संयोग आता है। जिस बालक को कभी देखा ही नहीं, पैदा होते से दिख जाए तो कितना आनंद लगेगा। जिस बालक को रोज देखा है, आज के बाद कभी नहीं दिखेगा, तो दुख अपने आप ही आ जाएगा। जन्म मरण कुछ नहीं है, संयोग वियोग दुख और सुख है, मिलना और बिछड़ना। हे राजा परीक्षित, निश्चिंत पूर्वक बैठकर सत्संग का आनंद उठाओ। तुम्हारा जीवन निर्द्वंद हो जाएगा, तुम्हारा जीवन निष्पक्ष हो जाएगा, तुम्हारा जीवन निर्लेप हो जाएगा, और तुम्हारा जीवन निराकार हो जाएगा। तुम ये साकार से दूर चले जाओगे, तुम्हें सहस्त्र आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। राजन, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा सतगुरु समझाते हैं और राजा को दुख में से निकालते हैं, क्लेश में से निकालते हैं, अपराध में से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि राजा ने जीवन सौंप दिया गुरु को। जीवन जब सौंप दोगे तब ही गुरु इतना अधिकार करेगा, याद रखो। सारे अपने मन के करने का, खाली माला गुरु से पहनने का, तो गुरु तुम्हारे जीवन में हाथ नहीं डालेगा। फिर गुरु भी दूर दूर से आशीर्वाद, खुश रहना, आशीर्वाद, खुश रहना, आशीर्वाद। याद रखिए, गर्भवती महिला के पेट में हाथ कब डालती है नर्स? जब महिला पूरी नर्स की हो जाती है, लो लिख देती है कागज पे, जो भी होगा तुम्हारा टेंशन नहीं, ये सब हमारा रिस्क है। तब वो पूरी घुस जाती है नर्स और निकाल लेती है लल्ला को बाहर।
जब तक समर्पण नहीं लिखोगे तब तक तुम्हारे जीवन में पूरा कोई गुरु घुसने वाला नहीं है। राजा ने तो कल ही कह दिया था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, कल ही कह दिया था ना। अब तो दुनिया में सारे रिश्ते गुरुदेव आपसे हैं, इसलिए गुरु राजा के कलेश में घुस गए, दुख में घुस गए, पाप में घुस गए, माया में घुस गए। अब सारी बीमारियां दूर कर देंगे। क्यों? समर्पण में ये गुण होता है। समर्पण नहीं तो कुछ नहीं। माला डाल के क्या होने वाला है? गुरु से डलवा लो या खुद डाल लो माला, तो उतना ही फायदा करेगी। मेरे हाथ से शक्कर खा ले या अपने आप शक्कर खा ले, वो तो मीठी लगने वाली है। मेरे हाथ में थोड़ी कोई जादू हो जाएगा। ये तुम्हारा खाली भाव है, बाबा के हाथ से मिल गया तो प्रसाद बन गया, बस। बाकी स्वाद में कुछ अंतर नहीं आता है उसके में। इसलिए बाबा के हाथ से माला पहन लो या अपने आप पहन लो, वो बराबर ही ऐसी एक जैसी ही लगेगी, फर्क नहीं है। पर बाबा के द्वारा पहनने का मतलब है आचरण बदलना, चरित्र बदलना, व्यवहार बदलना, गुण बदलना, परिप्रेक्ष्य बदलना, ईमान बदलना, स्वभाव बदलना, सत्य बदलना, अपना सारे जीवन को चेंज कर लेंगे। उसके बाद में गुरु के हाथ से माला पहनने का अर्थ सिद्ध होगा। राजा परीक्षित ने संसार का ज्ञान लेने के लिए प्रार्थना की है। संसार का ज्ञान बनाते भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहते, राजन, सृष्टि का प्राकृत्य अनंत शक्ति ब्रह्मांड के स्वामी अधिपति महाशक्ति के द्वारा होता है, और जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा बिना रूप वाला है, उसका कोई रूप नहीं है। परमात्मा ने 3 गुणों का रूप बनाया है, एक रजगुण का रूप बनाया है, एक तम गुण का रूप बनाया है, एक सतगुण का रूप बनाया है। परमात्मा ने जिसे रजगुण दिया है उसे संसार बनाने का धर्म दिया है, और जिसे सतगुण दिया है उसे पालन करने का धर्म दिया है, और जिसे तम गुण दिया है उसे मारने का धर्म दिया है। रजगुण के रूप में ब्रह्मा जी का, सतगुण के रूप में विष्णु जी का, और तम गुण के रूप में शिव जी का प्राकट्य होता है। ऐसा राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने बता दिया। आदमी पैदा नहीं हुआ भागवत में, याद रखना। ब्रह्मा कौन है? गुण का नाम है। विष्णु कौन है? गुण का नाम है। शंकर कौन है? गुण का नाम है। तुम जो फोटो में देखते हैं ना, ये दूसरा शंकर है, ये दूसरा विष्णु है, और ये दूसरा ब्रह्मा है। क्यों? लक्ष्मी नाम की एक ही औरत नहीं रहती है दुनिया में, हजारों रहती हैं। कलावती एक ही नहीं है दुनिया में। याद रखो, एक ही नाम के लोग हजारों होते दुनिया में। चलिए, गुण ही रूप धारण करता है। रूप किसका आता है? गुण का है? किसी में अगर शराब का गुण हो तो अपने आप रूप बन जाएगा। देखो, शराबी जा रहा, शराबी जा रहा, शराबी जा रहा है। अब पहले शराबी कोई नहीं कहता था उनसे, गुण आ गया शराब का। जब गुण आया तो रूप भी आ गया, ये फोटो बन गया शराबी शराबी शराबी। पत्ता खेलने वाला गुण, गुण पत्ता खेलने का गुण आ गया। तो देखो, जुआरी जा रहा, जुआरी जा रहा, जुआरी जा रहा, जुआरी जा रहा। सोना चांदी ठोकने का गुण आया। देखो, सुनार जा रहा, सुनार जा रहा, सुनार जा रहा। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया सब्जी, बढ़िया रोटी, बढ़िया पूड़ी बनाने का गुण आ जाए। देखो, महाराज जा रहा, हलवाई जा रहा, हलवाई जा रहा, हलवाई जा रहा है। तो रूप कैसे आता है? गुण से रूप आता है। ब्रह्मा को रूप कैसे आया? गुण से। गुण क्या है? प्रस्तुत करने का, प्रकट करने का, बनाने का गुण है। इसलिए उनको ब्रह्मा कह के रजोगुदान करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जन्म तो मैं दे दूंगा, पर पालन में कैसे करूंगा? सही कहा किसी ने, जो जन्म देता है वो पाल सकता नहीं, वो नहीं पालता। क्यों? क्यों? क्योंकि पालने वाला कोई और है। तुम तो खाम खा खेत में काम कर रहे, तुम नौकरी भी बेकार कर रहे। याद रखो, तुम्हारी जो औलाद है वो कौन सी ऑफिस में जाती है पानी भरने के लिए? कैसा बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते तुम्हारे छोरा छोरी? कौन सी नौकरी कर रहे बताओ? अरे तुम्हारी बच्ची, तुम्हारा बेटा यहां पढ़ रहा, वहां पढ़ रहा, ये खर्चा, वो खर्चा, वो खर्चा, वो खर्चा। कौन सी नौकरी कर रहे बताओ? खर्चा कहां से आ रहा है? पैसा कहां से मिल रहा है? मोबाइल कहां से मिल रहा है? बैलेंस कहां से मिल रहा है? और एक दिन फिर वो कहता है, भाई घर कैसे चलेगा? नौकरी करनी ही पड़ेगी। नहीं 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 ऐसा, नहीं वैसा। अरे 25 साल तेरे ऐसे निकल गए, और भी निकलेंगे, पर तू खुद ही फंस रहा है माया में, तो हम क्या करें?
हाँ जी, 6 महीने के बच्चे से पूछो, बच्चा तू मलमूत्र करता है बिस्तर में, कौन साफ करेगा? मम्मी ने कभी पूछा है क्या? नहीं, बिल्कुल जन्म जन्मों की दासी की तरह सेवा करती रहती है, सेवा करती रहती है। बताओ, अब इसको कहीं नगर पाल के शौचालय में जाना पड़ता है बच्चे को? इसको ढूंढना पड़ता है कि किधर पेशाब करना चाहिए, इधर लोग देख रहे, इधर नहीं, उधर चलो, इधर गंदा हो जाएगा। किचन में ठोक देता, मंदिर में ठोक लेता, जहां चाहे वहां निकाल डालता। क्यों? आजाद पंछी है। और जैसे जैसे तुम्हें माया सताने लगती है, जैसे जैसे तुम्हें प्रपंच सताने लगता है, जैसे जैसे ये दुनिया परेशान करने लगती है, फिर पेशाब करने के लिए भी दीवार की आड़ देखते, दीवार के पीछे जाओ, इधर लोग खड़े, लोग खड़े, अरे पेशाब करने को भी लोग खड़े। देख लो क्या हो गया, अचानक इतना परिवर्तन कैसे आया। एक जमाना था बिल्कुल गोद में बैठ के तुर्राटे मार रहा था छोरा, और अभी माँ के आगे पेशाब भी ना करता, बड़ी लाज बांटती, बड़ी शर्म लगती, अरे माँ, ओ पेशाब कर माँ। और एक दिन माँ की गोद में बुर्र बुर्र कर रहा था। महाराज के पास में तो भैया सारी पोल खोलने का सिस्टम है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को खुद के जीवन का व्यवहार सत्संग में नहीं समझेगा, तब तक सत्संग व्यक्ति को बदलने के लिए मजबूर कर सकता नहीं है। मुझे तो बदलने के लिए कथा सुनाना है ना, क्योंकि मेरे नाम के साथ में जुड़ाई हुआ है युग प्रवर्तक। मैं अगर बदलने की कथा नहीं सुनाऊंगा तो ये लीलावती, कलावती, कृष्ण जी, राधा जी, गोपी जी, ये तो सारा ब्रह्मांड सुनाता है, उससे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जो चाहिए बदलाव, उसकी जरूरत है। 5000 वर्ष पहले जो बदल गया उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज जो बदल जाएगा तो सत्संग है। आज के लिए सत्संग सुनाया जा रहा है। इसीलिए याद करो, ये प्रपंच, ये माया जितना आदमी के ऊपर आरूढ़ हो जाता है, आदमी जितना सम्माननीय, जितना इज्जतदार हो जाता है, उतना ही सारे काम छुप छुप के करना पसंद करता है। इस दुनिया में केवल एक चीज ऐसी है जो जन्म से लेके आज तक कभी नहीं बदली है। उस चीज का नाम क्या है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश। ये कभी बदल सकते नहीं है। ये बदल गए तो सृष्टि भ्रष्ट हो जाएगी। तुम सृष्टि के खिलौने हो, बदल जाओ, बिगड़ जाओ, कर लो, मत कर लो। हा? एक आदमी को वस्त्र आदि पहन के भी, एक आदमी को वस्त्र आदि पहन के भी अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा है, और एक आदमी ऐसा है जो बिना वस्त्र के रोड पे घूमता है तो भी इज्जत का खतरा नहीं है। वो भी तो आदमी है, तुम भी तो आदमी हो, तुम्हें खतरा क्यों और उसे खतरा क्यों नहीं? कारण एक ही है कि जो आदमी अति कामना न ये न वो, जब सम्मान का स्वामी बनता है तब ये सारी चीजें जन्म लेती हैं। हे राजा परीक्षित, तुम सम्मान के पात्र बन गए, इसलिए तुमने ये दोष किया। इसमें तुम्हारा निजी दोष नहीं है, ये परिस्थिति का दोष है, ये प्रकृति का दोष है, ये समाज का व्यवहार है। तुम्हें प्यास लगी, नहीं पानी पिलाया, तुम गुस्से में आ गए, क्योंकि तुम सम्मान वाले राजा थे, और राजा को कोई मांगने से भी पानी ना दे तो राजा फिर चुपचाप कैसे बैठ सकता है? सम्मान की खातिर तुमको बुरा लग गया, इसलिए तुमने साधु का अपमान कर दिया, इसलिए तुम्हें अपराध लग गया। अगर तुम गरीबी में होते, अगर तुम अपमान सम्मान का कुछ भेद नहीं रखते, तो अवश्य में राजा तुम्हें पानी मिलता न मिलता, साधु पानी पिलाता न पिलाता, तो भी तुम्हें कुछ गम नहीं होता, और तुम दूसरे घर पे जाके पानी मांग लेते। पर सम्मान की भूख में तुमने दूसरे घर पे जाना गवारा नहीं समझा, और जिसने तुम्हें पानी नहीं पिलाया उसका ही तुमने उल्टा चिट्ठा कर दिया। सम्मान में ही सब गड़बड़ियां हो जाती है महाराज। इसलिए शास्त्र में कहा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जो प्राणी सम्मान, अपमान, हानि और लाभ ये सब प्रभु के हाथ में छोड़ देता है, वो हर जगह सत्य और सफल रहता है। उसे कहीं तकलीफ नहीं आती, कहीं पर भी दुख नहीं आता, कहीं क्लेश नहीं आता। इसलिए जहां सम्मान मिले उसे दिल खोल के ले लो, और जहां बिल्कुल सम्मान मिले नहीं उसे भी दिल खोल के ले लो। ये भी तो तुम्हारा है, वो भी तो तुम्हारा ही था। जब सम्मान मिला तब आनंद आया, आज फूल नहीं तो आनंद नहीं आया। ये तुम्हें तृष्णा हो गई है, ये तुम्हें आदत पड़ गई,
हार और फूलों की। इस आदत से तुम्हें एक दिन तकलीफ भी होगी, इसलिए संयम से, संतोष से, धैर्य से जो जीवन जीता है उसे किसी भी चीज की आदत होती नहीं है। वो तो जीवन में प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रहता है। क्यों? सूर्य को देख लो, सूर्य सुबह सुबह जब निकलता है तो छोटा दिखता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसके बाद में जोर से चमकता है, शाम होते होते फिर से लाल लाल होके धीरे धीरे छोटा हो जाता है। सूर्य को कोई गम नहीं है, छोटा होने का भी नहीं और बड़े होने का भी नहीं। चंद्रमा को भी कोई गम नहीं है, छोटा होने का भी नहीं और बड़ा होने का भी नहीं है। पर प्रॉब्लम देखो, चंद्रमा तो सूर्य से भी महान है। क्यों? चंद्रमा तो हर तिथि में अलग अलग घटता है, हर तिथि में अलग अलग बढ़ता है, फिर भी वो नाराज नहीं होता। क्यों? परमात्मा शिव जी ने पहले ही समझा दिया है, आज के बाद में छोटा होना बड़ा होना दोनों ही तुम्हारा धर्म है, कभी भी नाराज होने की जरूरत नहीं। क्योंकि धर्म जब परमात्मा ने हमें छोटा बड़ा होने का दे दिया है तो हमें अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, भगवान की आज्ञा। अब आप कह रहे होंगे भगवान थोड़ी हमसे बोलने आता है, महाराज तू ही तो बोल रहा है। महाराज नहीं बोल रहा, ये तुम्हारी भूल है। मैंने तो पहले ही अपने आप को सेव कर लिया है, मैं नहीं कुछ बोलता हूं। क्यों? मेरे पास में बोलने के लिए कोई पावर नहीं है, कोई तत्व नहीं है। याद रखो, इस दुनिया में जितने भी पावर हैं वो एक ही जगह से आ रहे हैं। हमारा निजी कोई पावर नहीं है। अर्जुन के पास में उसका निजी पावर नहीं था, इसलिए कृष्ण ने सारे धर्म सत्य कर दिए। अर्जुन के गुरु को मारने का धर्म भी सत्य कर दिया, मामा को मारने का भी धर्म सत्य कर दिया। पावर कृष्ण के पास में है, हमारा पावर तो प्रभु के पास में है। वो जो कहता है वो कहता रहता है, जो कहता है वो कहता रहता है। परमात्मा ने हमें तो अपना साधन बना लिया है, वो इसमें बैठ के बार बार बोलता है। हम नहीं कुछ कहते, तुम कुछ कहते हो, तुम कुछ करते हो, इसलिए तो तुम फंसे। याद रखिए, मेरा भी कहीं तो घर होगा, मेरा भी तो किसी घर में जन्म हुआ होगा, मेरे भी तो कोई होंगे अपने जिनके रिश्ते होंगे, मेरे घर में भी तो जन्म और मरण होता होगा, मेरे यहाँ भी तो कोई मरता होगा, कोई जन्म लेता होगा। पर मुझे तो कोई गम नहीं किसी के मरने का, मुझे तो किसी की खुशी नहीं है जन्म लेने की। क्यों? क्योंकि हम तो समझ चुके हैं संसार क्या रहता है, हमें तो मालूम हो गया है। हम जहाँ जाएंगे वहाँ अपना काम धर्म से कर देंगे, क्योंकि प्रभु ने जो धर्म हमें दिया है हम उस धर्म को कैसे तोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो आ जाए, प्रभु के द्वार जो आ जाए, तो प्रभु कहता है तेरे द्वार जो आए उसके प्राणों को खुश कर, उसके हृदय को प्रसन्न कर, उसके मन की शांति कर। चाहे तुझे कितना भी यत्न करना पड़े, पर सबको तीन चीज दे दो, मन की शांति दे दो, हृदय की प्रसन्नता दे दो और उसके प्राणों को सुख दे दो। ये तीन चीज देना चाहिए। किसको? भगवान के भक्त को, दुनिया को बांटना चाहिए। अगर आप भक्त हैं तो आप भी दीजिए तीन चीज, लोगों को दे दीजिए। आप भी तो भक्ति है ना, आप भी तो आरती करती है सुबह सुबह, आप भी तो अगरबत्ती लगाती है, आप भी तो मंदिर जाते ही है, पर आप किसी के सुख की चिंता नहीं करते, आप किसी के दिल की चिंता नहीं करते, आप किसी के प्राणों की चिंता नहीं करते। जितना हो सके कष्ट हो जाओ, हमें कुछ पड़ी नहीं है, जितना हो सके बुरा लग जाओ, हमें कुछ पड़ी नहीं है, पर हम तो मंदिर जाएंगे, हम तो मंदिर जाएंगे। नकली भगवान पहचान लेता है, नकली को पहचान लेता भगवान। कल सुनाऊंगा नकली असली भक्तों की कथा, कल आ जाएगी अपने आप सामने। क्यों? हर चीज भागवत में आती है, तभी तो यहां चलती है। याद रखिएगा, सदगुरु भगवान श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित को दर्शन कराया। हे राजन, भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि को रचने के लिए तप किया, आदि शक्ति परमात्मा की आज्ञा का पालन किया, तो एक छोटी सी अर्चना वंदना की है, प्रभु जन्म तो सब संसार हो जाएगा पर उसका पालन। तो उसी समय आदि शक्ति भगवान ने विष्णु का अवतार कर दिया, पालन करने वाला गुण परमात्मा प्रकट हो गया। अब ये संसार बन तो गया, पर ये परिवर्तन कैसे करेगा? तो भगवान शिव रूपी गुण तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि मृत्यु सात्विक नहीं, मृत्यु तामसिक होती है, इसलिए सबको रुलाती है। जो सात्विक है वो किसी को नहीं रुलाता, वो रोने वालों के आंसू पहुंचता है।
और रोने वाला जो प्राणी है उसके पास में जो जाता है और उसको जाके समझाता है, भैया ऐसा मत करो, कब तक रोएंगे, जो आया है उसे जाना है, ये गया है देखो वो गया है, तुम्हारा 20 साल का मरा, उसका तो 16 साल का ही मर गया है, उसको तो अकेला ही था, तुमको तो 4 है। ऐसा समझाने वाला कौन है? वो सात्विक देवता है। उस सात्विक देवता के प्रवचन की वजह से रोने वाले का कष्ट कम हो जाता है और आंसू थम जाते हैं। इसलिए सात्विक बन के विष्णु आ गए, ब्रह्मा राजसिक बन के आए और संहार करने वाले प्रभु शंकर तामसिक हैं। इसलिए उनकी भक्ति करना, शंकर की भक्ति करना बड़ा दुर्लभ है। बड़ा जिद्दी स्वभाव चाहिए शंकर को पाने के लिए, बटाहटी स्वभाव चाहिए। कैसा स्वभाव? मिटने वाला, मरने वाला स्वभाव चाहिए। वैराग्य, किसी का भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग शंकर की भक्ति कर सकते हैं। जिनको फर्क पड़ता है बीबी का, जीजी का, जीजा का, वो शंकर की भक्ति नहीं कर सकते। वो किसकी कर सकते? पालनहारे की भक्ति कर सकते, लक्ष्मी के पति की भक्ति कर सकते, कृष्ण गोविंद की भक्ति कर सकते, राम सीता की भक्ति कर सकते, क्योंकि राम को भाई था, राम को पत्नी, राम को मम्मी, शंकर को भाई था नहीं, मम्मी। और जिस भगवान को कोई परिवार नहीं है उसको किसी के परिवार वाले भगत नहीं चलते, उसको एकल्ला चलता। आजा सब छोड़ छाड़ के, तब तो मैं ले लूंगा, और बीबी मम्मी पप्पी करेगा तो तू चल। शंकर भगवान का जरा अलग है। चलिए एक दिन आ जाएगा, एक दिन आ जाएगा। कल मैंने कहा था कि नहीं, शंकर की भक्ति कब करनी चाहिए? शाम को सोते समय, जब कोई नहीं रहता, सब अपने अपने बिस्तर पे जाके खर्राटे मारते, तब शंकर से जुड़ जा। पर प्रॉब्लम बड़ी है, शंकर सोच रहा है कि मैंने रात बनाई है सोने के लिए, पर रात में भी सोते नहीं लोग। बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए चलो उसको भी जाने दीजिए। जब तुम्हारे साथ में बैठने सोने वाले लोग कमजोर पड़ जाएं, दोनों मियाँ बीबी बूढ़े हो जाएं, जब कोई किसी के पास सोने की भावना ही न रहे, तब शंकर की भक्ति कर लो। वो कौन सी है? बुढ़ापे में, मृत्यु के समय, क्योंकि मृत्यु का स्वामी है वो। जब कोई सोने वाला है ही नहीं, इच्छा ही नहीं रही है, तो शंकर से जुड़ जाओ। रात को नहीं जुड़ते तो बुढ़ापे में जुड़ जाना। जब तक सोते खाते पीते बैठते हो, तब तक राम की चलने दो, शंकर की जगह कृष्ण की चलने दो, राधा की चलने दो, अधिशक्ति की चलने दो, परब्रह्म की चलने दो, संसार को बनाने वाले की चलने दो। पर क्या करेंगे भैया? संसार को बिगाड़ने वाला है, संसार को छुड़ाने वाला है, वैराग्य देने वाला है, विवेक देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, मुक्ति देने वाला है शंकर। इसीलिए भाई कुछ छोड़ के शंकर को पाना पड़ता है। तो तीनों गुण हैं भाई, तीनों गुणों में से रजगुण जल्दी आ जाता है, सतगुण भी आ जाता है, तमगुण जल्दी नहीं आता है। आदमी तमोगुणी जल्दी नहीं होता है, याद रखना। महीने 2 महीने में ही दादागिरी करता है घर में, तमोगुणी रोज नहीं होता है वो। हाँ? और जो आदमी रोज तमोगुणी होता है उससे पूरा घर परेशान रहता है। राजा परीक्षित को समझ में आ गया, कथा गुणवाचक है, गुण से ही रूप बनता है। जैसे गुण धारण कर लेंगे वैसा रूप बनता चला जाएगा। ब्रह्मा जी ने जन्म देने का रूप धारण किया, रजगुण हो गया, क्योंकि रज से ही सृष्टि का प्रवक्त होता है। रज माने क्या है आप समझ गए? आपके पैर के नीचे जो आती है ना उसको रज बोलते हैं, रजगुण। रजगुण, रजगुण। बाजरा कहाँ से पैदा होता है? ज्वार कहाँ से पैदा होती है? मक्का कहाँ से पैदा होता है? चना कहाँ से पैदा होता है? फेल कहाँ से पैदा होते हैं? सेब कहाँ से पैदा होती है? सोना कहाँ से पैदा होता है? चांदी कहाँ से पैदा होती है? हीरा कहाँ से पैदा होता है? तांबा कहाँ से पैदा होता है? तो का रज से, मिट्टी से। अरे सुनारो कहाँ से पैदा होता है सोना? महाराज तो सुना रहे ही ना, फिर भी सब माल में दुकान है। चलिए, जो चीज जहां से पैदा होती है वो मैंने आपको ज्ञान दे दिया। रज से सृष्टि पैदा होती है, इसलिए ब्रह्मा जी को रज गुण दे दिया, और सत से सृष्टि का पालन होता है। बाजरे को काटने के लिए तलवार, चाकू, छुरी लगती है, उस समय तम लगता है, तमोगुण। हट हट हट। बाजरा कट रहा, मक्का कट रहा, प्यार प्यार में ना कटे वो तो गुस्से में ही कटता है। और कटे ना तो घर आए ना तो माल ना मिले, धनवान ना बने। अंतिम स्थिति में तमोगुण आता है, तब जाके फल मिलता है। कुल मिलाकर तीनों गुणों की आवश्यकता है, रजगुण की भी, सतगुण की भी और तम गुण की भी। हाँ, बुढ़ापे में क्या चाहिए? बुढ़ापे में तम गुण चाहिए।
तम गुण से क्या होता है? तम गुण से ये होता है, घर वाले बोलेंगे जरूर, बैठे बैठे बूढ़े बड़बड़ करते रहते हैं, पर वो बड़बड़ जो है वो वैराग्य दिलाती है, मोह कम करती है बच्चों से, नाती से, पोते से, बहू से। हाँ, इसीलिए बुढ़ापे में तम गुण के लिए कहा, शंकर को अपनाओ, शंकर को अपनाओ, भोले बाबा को अपनाओ, शिव जी को अपनाओ, कल्याण वाले को अपनाओ, मृत्यु के बाबा को अपनाओ, मारने वाले को अपनाओ। जिसके घर जाना है उसको अपनाओ। मरने के बाद कहाँ जाना है? शमशान। शमशान म्हणजे नंद बाबा के यहाँ नहीं जाना है, नंदी बाबा के यहाँ जाना है, नंदी वाले बाबा के यहाँ जाना है। तो उसके टेलीफोन लगाओ, कहाँ खड़े हो तुम, किधर हो तुम? जिसके घर जाना है उसको ही फोन लगाना चाहिए ना, उसको याद करो। और जब तक जाना नहीं है तब तक उसको याद करो जो खिला रहा, पिला रहा, दान दक्षिणा दे रहा। हाँ, जो खिलाए पिलाए मोकला हो, अब चलो आगे गाड़ी बढ़ाओ, उसको। पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मन, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मन, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का चल रे मना, चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना।